नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इन दिनों कई खबरें आ रही हैं। पीठ में छुरा घोंपने की, गद्दारी की, ऐसी कई खबरें आ रही हैं। कई सनसनीखेज खबरें। उन्हीं सनसनीखेज खबरों में से हैरान कर देने वाली और पूरे देश के सियासी गलियारे को हिलाकर रख देने वाली खबर यह भी आ रही है कि कभी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सबसे तेज तर्रार, मुंहफट और फायर ब्रांड नेता रही सयानी घोष अब चड्डी बन गई है। सयानी घोष चड्डी बन गई हैं। कैसे? देखिए, सयानी घोष के अब पाला बदलकर खुद चड्डी बनने की खबर आ रही है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, और मैं सही बोल भी रहा हूं। किसी भी हाल में चड्डी यानी बीजेपी के पाले में नहीं जाने की सरेआम दहाड़ते हुए पब्लिकली कसम खाने वाली सयानी घोष को आखिर आज खुद चड्डी बनने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? राघव चड्ढा का आपने देखा अभी हाल में? सयानी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर। पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। ये बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा एक सदमा है, सदमा। लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो ये सिर्फ पाला बदलने का साधारण सियासी दांव नहीं है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल के उन लाखों करोड़ों मुसलमान मतदाताओं की पीठ में घोंपा गया सबसे बड़ा छुरा है, जिन्होंने सयानी घोष के बयानों और टीएमसी के धर्मनिरपेक्ष चेहरे पर भरोसा करके उन्हें अपनी आंखों का तारा बनाया था। याद कीजिए वो नजारे इलेक्शंस के टाइम के, जो सयानी घोष कल तक बंगाल के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सबसे बड़ी अमलदार बनकर खुद को पेश कर रही थी सभाओं में, जनसभाओं में, आज सत्ता की मलाई और खुद को बचाने के चक्कर के लिए उन्होंने उसी कौम के भरोसे का सौदा उस विचारधारा से कर लिया जिसे वो खुद पानी पी पी कर कोसती थी। ये पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के साथ हुआ इतिहास का सबसे बड़ा और क्रूर राजनीतिक धोखा कहा जा सकता है दोस्तों। ये वही सयानी घोष हैं जो बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक बनी घूम रही थी। याद कीजिए, जो मंचों से माइक पकड़कर बीजेपी पर शोला बनकर बरस रही थी। लेकिन आज जैसे ही राज्य में सत्ता का रुख बदला, हवा का रुख बदला, तो ममता बनर्जी को और अपने उन वफादार अल्पसंख्यक मतदाताओं को, मुस्लिम समाज को ऐसा गहरा और कभी न भूलने वाला सरेआम धोखा दिया है कि पूरी टीएमसी और बंगाल के सेक्युलर वोट बैंक में ऊपर से नीचे तक हाहाकार मच गया होगा। वो सभी सदमे में आ गए होंगे। আর তো ফিরবো না, না 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 যেতে দেব না, তাই হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তাই পক্ষ মাঝে রাখিব যেতে দেব না। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के भीतर विधायक दल में मचे भयंकर बिखराव और बगावत के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी ये ऐतिहासिक और सबसे बड़ी टूट पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है, जो खबरों में बातें आ रही हैं, जिसने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पैरों तले से जमीन पूरी तरीके से खिसका दी होगी। देश की संसद से इस वक्त कई खबरें आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को टीएमसी के पूरे 20 बागी सांसदों ने एक बेहद गोपनीय सीक्रेट लेटर लिखकर संसद में अपने लिए अलग बैठने की जगह मांगी है और एक स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर डाली है। और सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि इस बगावती चिट्ठी पर जादवपुर की हाई प्रोफाइल सांसद सयानी घोष ने भी बिना वक्त गंवाए अपने दस्तखत ठोक दिए। ऐसी खबरें आ रही हैं और मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, वो सारी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं उसी हिसाब से। यानी इन बागी सांसदों ने सीधे ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को किनारा लगा दिया। किनारा लगाते हुए और उनके नेतृत्व को ठेंगा दिखाते हुए काकोली घोष दस्तीदार को
टीएमसी संसदीय दल का नया नेता बनाने की मांग जो है बाकायदा लिखित में सौंप दी है स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को। अब जरा इस लिस्ट के सूरमाओं के नाम पर गौर कीजिए। अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी रॉय, जगदीश वसूनिया, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन, शर्मिला सरकार, जून मालिया, वाणी हल्दर, असित मल और सुखेंदु शेखर रॉय जैसे 20 बड़े सांसद शामिल हैं, जो अब सीधे सीधे नवनियुक्त जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की सरकार को बाहर से या भीतर से समर्थन देने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा, सबसे तीखा और गंभीर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर जो सयानी घोष कभी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले राघव चड्ढा पर तंज कसते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए भरी जनसभा में शेरनी की तरह दहाड़ रही थी कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊंगी, घोष हमेशा घोष ही रहेगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। याद कीजिए उस बयान को, वो कैमरे में कैद हुआ था। गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए और टाइप कीजिए, वो सारे बयान बिल्कुल सामने आ जाएंगे। उस सयानी घोष की सारी हेकड़ी, सारा गुरूर और सारा तेवर आज अचानक कहां गायब हो गया? सवाल उठेंगे ही और उठ रहे हैं। वो सयानी घोष जो साल 2021 में महज राजनीति में आए थे, कदम रखते ही त्रिपुरा के स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी की एक नुक्कड़ सभा के बिल्कुल सामने से गुजरते हुए अपनी गाड़ी से कहा था खेला होबे। खेला होबे का नारा लगाकर सीधे अगरतला पुलिस के हाथों अरेस्ट हो गई थी और रातों रात टीएमसी की नेशनल हीरो बन गई थी। वो आज अचानक बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? वो सयानी घोष जिनका वो बेहद मशहूर और भयंकर विवादित गाना मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना, स्टेज से जनसभा के सामने गा रही थी। आज भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों को रिझाने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और उसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ आज सबसे बड़ा धोखा कर रही हैं वो, ऐसी खबरें आ रही हैं। और उस गाने को लेकर खुद प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक ने ममता बनर्जी को घेरा था और टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए थे। आज वही सयानी घोष अचानक उसी बीजेपी की शरण में जाने को, उसी चड्डी ब्रिगेड का हिस्सा बनने को क्यों बेताब दिख रही हैं? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। क्या सयानी घोष को बीजेपी और उसकी केंद्रीय जांच एजेंसियों से कुछ ऐसा बड़ा डर है? कोई ऐसा छुपा हुआ खतरा या कोई ऐसी फाइल खुलने का खौफ सताने लगा था जिसके आगे उन्होंने अपने सारे आदर्श, अपनी सारी वफादारी ताक पर रखकर घुटने टेक दिए? दोस्तों, याद कीजिए साल 2023 का वो दौर जब सयानी घोष को टीएमसी की यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और ठीक उसी के बाद पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े और कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने उन्हें समन भेजा था। ऐसी खबरें आई थी। सॉल्ट लेक के दफ्तर में पूरे 10-10 घंटे तक बिठाकर उनको ग्रिल किया था, पूछताछ की गई थी, उनके बैंक खातों और संपत्तियों को खंगाला गया था, ऐसी भी खबरें आई। और उस वक्त तो उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि वो डरने वाली नहीं है, वो ममता बनर्जी की सिपाही हैं। लेकिन क्या आज उसी ईडी और सीबीआई का शिकंजा इतना कस गया है कि जेल जाने के डर से उन्होंने दीदी की पीठ में छुरा घोंपना ही सबसे सही रास्ता चुना? सोचिएगा। लेकिन कहानी सिर्फ सेंट्रल एजेंसियों के डर की नहीं है दोस्तों, सिर्फ वही बात नहीं है। सयानी घोष के अपने खुद के संसदीय क्षेत्र जादवपुर की ग्राउंड रियलिटी और वहां की बदलती राजनीतिक हवा जो है, वही इसकी वजह है कि अब जो है उन्होंने
ममता बनर्जी से बगावत कर ली है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जादवपुर को हमेशा से बंगाल का सबसे जागरूक, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था, और जहां से कभी खुद ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी जैसे व्यक्तित्व को हराकर इतिहास रचा था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि क्या जादवपुर में अब सीधे सूबे के मुख्यमंत्री बन चुके शुभेंदु अधिकारी और उनकी नई सरकार के समर्थकों ने जमीनी स्तर पर सयानी घोष की ऐसी तगड़ी घेराबंदी कर दी थी, ऐसी भयंकर खिलाफत शुरू कर दी थी अंदर अंदर, कि सयानी घोष को अपना आने वाला राजनीतिक भविष्य, पॉलिटिकल फ्यूचर और वजूद ही पूरी तरीके से खतरे में दिखाई देने लगा था। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरों में ऐसी कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। ग्राउंड रिपोर्ट्स और वीडियो फुटेज लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के बागी और वर्तमान नेताओं के खिलाफ स्थानीय आम जनता का गुस्सा, उनका आक्रोश किस कदर सड़कों पर फूट रहा है। कई तस्वीरें ऐसे आ रही है दोस्तों, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि बंगाल के गांवों, अलग अलग कस्बों और शहरों के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि कई लोगों को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और आरोपी पर जो है वहां के लोग अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं सड़े हुए। और ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले कई सालों से कट मनी, सिंडिकेट राज और तानाशाही का पाई पाई का हिसाब मांगा जा रहा है। क्या जनता के इसी भयंकर, हिंसक और अप्रत्याशित आक्रोश को देखकर अपनी संभावित राजनीतिक और सामाजिक मौत को बिल्कुल नजदीक भांपकर इन नेताओं ने, इन सांसदों ने और सयानी घोष ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर पाला बदलना ही अपनी जान और राजनीति बचाने का इकलौता जरिया समझ लिया? ऐसे में दोस्तों, ममता बनर्जी के साथ गद्दारी करने वाले बागी नेताओं पर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि बीजेपी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कल तक जो सयानी घोष बीजेपी की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी, जिनके गानों और बयानों से सनातन संस्कृति के अपमान की बात बीजेपी कहती नजर आ रही थी खुले मंच से, आज वो सयानी घोष अचानक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के लिए इतनी पूजनीय और स्वीकार्य कैसे हो गई? क्या यह देश की जनता के साथ, बंगाल के उन अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ, सेक्युलर वोटर्स के साथ, जिन्होंने बीजेपी की डर से टीएमसी को एक तरफा वोट दिया था, और खुद बीजेपी के अपने कैडर के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात नहीं है क्या? सोचिएगा दोस्तों, क्या यह सिर्फ सिद्धांत विहीन, बिना किसी मॉरलिटी की राजनीति का सबसे गंदा और घिनौना खेल नहीं है, जहां एक तरफ जनता का भरोसा सरेआम तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसियां, सत्ता की ताकत और रसूख मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनादेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। अगर हर भ्रष्ट और विरोधी नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाएगा, तो फिर इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ढोंग क्यों रचा जा रहा है? बहरहाल, पश्चिम बंगाल का यह सियासी दंगल अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया दोस्तों, जहां वफादारियों की कीमत कौड़ियों के भाव लगाई जा रही है, जहां कस्मों और वादों की हैसियत सिर्फ कागज के टुकड़ों जितनी रह गई है। अब यह देखना होगा वक्त के साथ कि ममता बनर्जी अब क्या करेंगी, क्योंकि चक्रव्यूह में वो अभिमन्यु की तरह फंस गई है। क्या ये अभिमन्यु फंसकर खत्म हो जाएंगे इस चक्रव्यूह में, या फिर सारे दीवारों को तोड़कर बाहर निकलेंगी, जिस तरीके से वो कह रही है कि वो अपने दम पर एक बार फिर से अपनी पार्टी में जान फूकेंगी? बहरहाल, चलिए देखते हैं सयानी घोष के इस मूव पर आप क्या सोचते हैं। जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। नमस्कार।